अ, अरविंद, मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करना चाहूंगा जी। कि हम कब जागेंगे। क्या हम जागने और सोने के बीच में बहुत छोटा सा फर्क होता है कि नहीं होता है। जी। यदि आदमी को जोर से हिला दिया जाता तो वो जाग जाता है कि नहीं जाग जाता है। हम्म। तो क्या हमें पहले अपने से जुड़े लोगों को, जो कि स्पेशली आपके फ्रीडम फाइटर्स का जो ग्रुप है, हम्म। जो हाथ जोड़कर लोगों से मांग रहा है और उसे भीख नहीं मिल रही है, राइट। हम्म। हम्म। देखिए, फ्रीडम फाइटर्स छोटे लोगों को, जिनको जो है लोगों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए फ्रीडम फाइटर्स का स्टेटस देके जिन्हें लाभ देना था दे दिया, वो छांट के अपने लोगों को लाभ दिया है, राइट। जिन लोगों ने सही त्याग किया, इनमें से बहुत सारे लोग जो है इससे वंचित हैं, राइट। देखो, यदि हम 1857 की क्रांति के बाद जो फ्रीडम फाइटर्स को देखें, तो उन्हें चुन चुन के जो है अंग्रेजों ने तंग किया। बहुत सारे को जो है ना फांसी पे चढ़ा दिया, कई लोगों की हत्या कर दी। और जिन लोगों ने भारत सरकार, भारत के विरुद्ध, देश के हित के विरुद्ध जो है ना इनका साथ दिया, उन्हें बहुत बहुत टाइटल दे दिए, राय ज्यादा, ये ज्यादा, वो ज्यादा, दिए कि नहीं दिए। हम्म। तो अब जो है हमारे ऊपर ये सवाल है कि क्या हम जिन लोगों से भी जुड़े हुए हैं उनको क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप के माध्यम से जोड़ दें। जी। इसमें एक लिंक हम आपको भेजेंगे अभी हम्म। एसएमएस से। हम्म। और उस लिंक को जो है आप अपने लोगों को शेयर करिए, ठीक है ना। ठीक। ठीक। हम आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी भेज देंगे। हालांकि आजकल डॉक्यूमेंट कोई पढ़ना नहीं चाहता है, राइट। लेकिन आपको उसमें ये मालूम पड़ेगा कि 21 लक्षों के साथ ये देश बदलने वाला है। हम्म। मतलब इतना बड़ा बदलाव होगा कि हम में से हर व्यक्ति प्रभावित होगा। हम्म। मतलब किसान भी प्रभावित होगा, व्यापारी भी प्रभावित होगा। व्यापारियों को और बाकी लोगों को किसी को टैक्स नहीं देना होगा, भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। इट इज ऑल डुएबल। हम्म। केवल सोच और चिंतन की जरूरत, राइट। तो हम जो है, ये बताओ, अच्छा, क्या हम जुड़ रहे हैं तो हमारा पैसा खर्च हो रहा है क्या? क्या हम कोई जुलूस, धरना, कोई नेगेटिव एक्टिविटी कर रहे हैं क्या? हम्म। क्या हम कोई तोड़फोड़ कर रहे हैं क्या? राइट। क्या हम कलेक्टर एसपी के पास जाके कोई ज्ञापन दे रहे हैं क्या? हम्म। क्या हम दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर जो है ना कुछ कर रहे हैं क्या, प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? हम्म। तो जब हम कोई नेगेटिव कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और 21 लक्षों से हर कोई प्रभावित होने वाला है, तो आपको नहीं लगता है कि आगे जो भी होगा, हमें जुड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है? हाँ हाँ। जुड़ने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, पहली बात। दूसरी बात जो है, जो अपन बार बार कह रहे हैं कि ये एक दुष्टतापूर्वक ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। अन्यथा हम्म। ये बताओ अरविंद, एक छोटी सी बात मुझे बताओ, क्या अंग्रेजों ने भारतीयों के शोषण करने के लिए, अपमानित करने के लिए 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो पाए, जो उसके लिए जो प्रशासनिक और नियम कानून का ढांचा बनाया था, जिसमें कानून का ढकोसला करते हुए, न्याय का ढकोसला करते हुए न्याय ना मिले, ये अंग्रेजों की सोच थी। क्या ऐसे घृणित कानून 75 साल के बाद हमारे राजनेताओं को अपने देशवासियों तक पर थोपे रहने देना चाहिए थे क्या? जी। हेलो। हाँ, मैंने कहा कि ये बताइए, क्या ये राजनेताओं को जो गुलामों के नियम कानून थे, आजादी के 75 सालों के बाद भी थुपे रहने देना चाहिए थे क्या? बदलना चाहिए सर। बिल्कुल बदलना चाहिए थे। और अब आप ये बताइए कि जो सुधार के नाम पे थोड़े बहुत अमेंडमेंट किए हैं, उनमें हम लाट साहबों को और अधिक पावर दे दिया है, तो हम्म। भारत का आम आदमी और बड़ा गुलाम नहीं हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल। आज जो भी थोड़ा सा समर्थ व्यक्ति है, वो भय में जी रहा है। उसे ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का छापे का डर है। हम्म। ये हम अपने देश में भय में क्यों जी रहे हैं? हम्म। तो ये राजनेता अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, छदम पूर्वक जीतते हैं। जीतने हम्म। के बाद जो लोग भी जीतते हैं, चाहे वो जो है विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, वो जो है पार्टी हाईकमांड के सामने बौने बंधुआ मजदूर हैं।
उनकी औकात नहीं है कि पार्टी लाइन से हटके वो एक लाइन बोल दें। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? सही है। तो अब आप ये बताइए कि जो बन भी गया है वो, और पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव तौर पे बना है, और पब्लिक को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, तो ये क्या सच में डेमोक्रेसी कहलाई? नहीं नहीं, डेमो प्रजातंत्र तो बचा ही नहीं है ना। तो प्रजातंत्र नहीं बचा है, तो आपके प्रजातंत्र को भी वापस लाने के लिए, गुलामों के नियम कानून बदलने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील बनाने के लिए, और सही ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग यदि सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं, अपने आप को लाट साहब मानते हैं, तो उन्हें लाखों का कंपनसेशन आम आदमी को देना पड़े। ऐसी व्यवस्था आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या जो है शासकीय सेवक जो स्वयं अभी गुलाम बने हुए हैं और बॉसों की चाटुकारिता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका कोई सर्वाइवल नहीं है, उनकी एनर्जी अपने काम की बजाय चाटुकारिता में ज्यादा जाती है, यदि वह सिस्टम जो है गुलामी उसकी दूर हो जाए और उसकी आय दुगनी हो जाए और शासन पर जो है व्यवहार भी आधा हो जाए, तो क्या ऐसे अद्भुत जो है शासकीय सेवा में परिवर्तन नहीं चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा व्यवस्था जो कि लॉर्ड मैकाले की घटिया है, वो प्रायोगिक होकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड होकर, चाहे व्यक्ति प्राइमरी में एग्जिट करे, चाहे मिडिल में एग्जिट करे, हाई स्कूल में एग्जिट करे या कॉलेज में एग्जिट करे, वह उस व्यक्ति को उस स्थिति के हिसाब से जो है ना इतना ज्ञान और इतना प्रायोगिक जो है ना हुनर दे देगी कि भारत में एक भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। ऐसे अद्भुत भारत को हम नहीं चाहेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। क्या जो है 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत मिले, ये आप नहीं चाहेंगे क्या? क्या भारत की सरकार को जब 20 गुना ज्यादा पैसा जो है भारत क्राइम फ्री भारत के मॉडल के तहत मिल रहा है, तो हम सब जो है ना टैक्स मुक्त हों, ऐसा आप नहीं चाहेंगे क्या? बिल्कुल। क्या जो है यदि हर व्यक्ति के 2 अकाउंट हों और जब वो डिस्ट्रेस में हो और उसके अर्निंग अकाउंट में पैसा ना हो तो भी उसकी चेक ऑनर ना हो, डिसऑनर ना हो, और उसको जो है कर्ज ना लेना पड़े, ऐसा कर्ज मुक्त भारत चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? जी जी। क्या ऐसा अद्भुत भारत नहीं चाहेंगे जिसमें किसानों की आमदनी 5 गुना हो और उसके खेत में हर चीज पहुंचे और उसे उसका भुगतान ना करना पड़े, वो भुगतान जो है क्राइम फ्री भारत के मॉडल से किसी अन्य फंडे से हो जाए, ऐसा अद्भुत भारत नहीं चाहेंगे? तो मैं अरविंद जी आपसे ये निवेदन करूंगा कि मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, प्लीज जो है शेयर विद द जितने भी आपके लोग हैं और उनको जो है उस लिंक से जोड़िए, राइट? उनको सदस्य बनाइए और उनसे फॉलो अप करिए कि उन्होंने लिंक को डाउनलोड करके सदस्य बन गए हैं कि नहीं बन गए हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आप खुद सदस्य बने हैं क्या? मैंने तो शायद भेजा था ना आपको, फोटो वगैरह भेज दी थी। नहीं, एक बार फिर से, नहीं नहीं नहीं, वो फोटो वाला नहीं है। हाँ। इसमें क्राइम फ्री भारत की जो मिशन की लिंक है उसको क्लिक करके हमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा। उसमें फोटो अपलोड करना होगी, अपना नाम लिखना होगा, अपने व्यवसाय के बारे में लिखना होगा, राइट? अपने बारे में लिखना होगा, मतलब व्यवसाय नहीं, मतलब हमारा क्या सर्व सेवा, सोशल सेवा रही है, हम क्या करना चाह रहे हैं, और एरिया कोड डाल के जैसे ही हम उसे सबमिट करेंगे वो हमारा जो है हम उसके मेंबर बन जाएंगे, राइट? अच्छा। तो आपका जो ऐप है वो ऑटो जनरेटेड जो है वो भी बना देता है। क्या बनाता है? ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड, और उसी आइडेंटिटी कार्ड के नीचे आप अपनी प्रोफाइल से उसे शेयर कर सकते हैं। तो जब आप उसमें व्हाट्सएप में एक बार में 5 को कर सकते हैं, राइट? तो उसमें जो अंग्रेजी भाषा में बहुत सारी बात लिखी रहती है कि ऐप है, डाउनलोड करिए, मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड, उसको हटा के हम शुद्ध हिंदी में अपनी भाषा में बात लिखें, केवल लिंक वही जाने दें और अपना नाम नंबर के साथ हम उसे भेजेंगे, और यदि हम फोन लगा के फॉलो अप करेंगे तो जो लोग आपकी शख्सियत को जानते हैं वो तो इमीडिएटली मेंबर बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? और वो अपनी लिंक भेजकर यदि जो है 90 लोगों को जोड़ने का जो संकल्प है वो कर लेंगे तो सदस्य शपथ पूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और जो चंद्रगुप्त हैं वो जो है जो निडर निर्भीक हैं वो संगोष्ठी करके इसी प्रक्रिया से लोगों को जोड़ लें, और जो है इससे नहीं जुड़ पाते हैं उनको जो है ना मैनुअल प्रक्रिया से जोड़ लें।
जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो उसमें एक व्यक्ति नोडल व्यक्ति बन जाए और बाकी लोगों के जो है शपथ पत्र हाथ से साइन करा के उनका वीडियो बना लिया जाए और वो मुझे भेज दिया जाए। और इस तरीके से ऐसे लोग भी जुड़ पाएंगे जिनके पास स्मार्ट मोबाइल फोन नहीं है या मोबाइल फोन ही नहीं है, ये दोनों लोग भी जुड़ पाएंगे। मुझे लगता है कि यदि हम शीघ्रता करेंगे तो बहुत अनुकूल परिणाम जो है 17 तक आ सकते हैं, और यदि किसी कारण से 17 तक नहीं भी हो पाता है तो 2024 में हम निश्चित तौर पे अपने देश को बदल पाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आपके एसएमएस से भेज रहा हूँ और व्हाट्सएप पे भी भेज रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पहले तो खुद जुड़ जाइए और फिर अपनी लिंक से दूसरे लोगों को जोड़िए। तो उससे जो है फायदा मिलेगा, और इससे आगे चल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट भी मिलेगा, और उसके आधार पर यहां तक कि प्रधानमंत्री बनने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि वो घोषित पॉलिसी है। जो अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ लेगा वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जो नंबर 2-3 पे आ जाएगा वो उप प्रधानमंत्री बनेगा। जो 45 में आ जाएगा वो मंत्री बनेगा। तो बताइए, सब कुछ आपके हाथ में है कि नहीं है? हाँ सर। नहीं, मतलब एमपी बनना आपके हाथ में, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना आपके हाथ में, और साथ में जो है ना 21 लक्षों के साथ महापरिवर्तित भारत मिल रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि जब सब कुछ हमारे हाथ में आ रहा है तो हमें क्यों जो है दूसरों के सामने हाथ फैलाना चाहिए? हमें प्रदर्शन करने की बजाय यदि हम इसी में शक्ति लगा देंगे तो बताइए, जो चीज हम चाह रहे हैं वो सब मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? जो आप फ्रीडम फाइटर्स के लिए चाह रहे हैं, जितना चाह रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? भारत में कोई भी गरीब नहीं रहेगा, फ्रीडम फाइटर्स तो रहेंगे ही नहीं, बाकी लोग भी गरीब नहीं रहेंगे, और किसी को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। ऐसा अद्भुत भारत को हमें पैदा नहीं करना चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। प्लीज डू द नीडफुल एट योर अर्लीएस्ट, राइट? सबसे पहले तो खुद जुड़ के अपने उसकी स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए, तो मैं थोड़ा सा आपको जो है ना ब्रीफिंग भी कर दूंगा उसमें। और उसमें जो है आप जो है जिन लोगों को जोड़ते जाएं, एक तो ग्रुप बना लीजिए, जो आपके लोग जोड़ेंगे आप उनको उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ते जाइए, और मुझे भी जोड़ लीजिए और उसमें मुझे एडमिन बना लीजिए, ठीक है ना? और जो भी नए लोग जुड़ते हैं और सबको एडमिन बनाते जाइए, तो वो जिसको जोड़ेंगे वो भी ग्रुप में जोड़ते जाएंगे और एडमिन बनाते जाएंगे, ठीक है? तो लेकिन मुझे जोड़ना और एडमिन बनाना ये चीज मत भूलना, ठीक है? कोशिश करो, जितना भी हो सके उतनी कोशिश कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, हैप्पी धनतेरस। ओके सर, थैंक यू। राइट, गॉड ब्लेस यू।